हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन से देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। क्या बताना है आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके बताना है। टू स्मॉल मैग्नेट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, टू स्मॉल मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट इज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। सो इन द फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर बच्चे क्या बताना है आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिखिए, आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है बेसिकली। ठीक है, तो बताना मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, मैग्नेट्स के कारण। मैग्नेटिक फील्ड आपको रियल टाइम फाइंड आउट करके बताना बेसिकली। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपके पास एक मैग्नेट का आपका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, ये आपका एम नॉट आपको इन डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, इसके नीचे आपका एक दूसरा मैग्नेट है, दोनों का देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी आपका सेम है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें पता है कि ये देखिए ये इसको मैग्नेट वन बोलता हूँ एंड दिस इज माय मैग्नेट टू। ठीक है, मैग्नेट वन के लिए ये पॉइंट कैसा आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। और ये डिस्टेंस भी आपको गिवन कर रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो मैग्नेट वन के लिए ये जो पॉइंट ओ है ये इट इज एक्टिंग लाइक एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, और मैग्नेट टू के लिए भी ये कैसे एक्ट कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ओ। ठीक है, तो हम बता सकते हैं देखिए, जैसे आपका देखिए जो जो एनालॉजी इलेक्ट्रिक डायपोल में यूज करते थे सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था आपका, केपी बाय आर क्यूब के इक्वल आता था। और डायरेक्शन क्या होती थी, जिस डायरेक्शन में डायपोल होता था डायपोल के अपोजिट, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है आपका, न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आर क्यूब के इक्वल होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम के इक्वल है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आपका वन के कारण आएगा, बी वन बोल देता हूँ उसे। ठीक है, टू का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, वो भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो बी वन और बी टू बच्चे दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा क्योंकि देखिए दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एम नॉट के इक्वल है। और डिस्टेंस दोनों से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अगर मुझसे यहाँ पर कोई पूछे कि बी नेट हमसे पूछा गया एट द पॉइंट ओ, तो वो कितना हो जाएगा, बी वन प्लस बी टू, इन दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसको आप लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट 4 पाई टाइम्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपका एम नॉट दे रखा है, डिवाइडेड बाय आपका आर की। तो आर कितना 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ पर से लिखता हूँ, बी नेट देखिए आपका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो मैं उसको कैंसिल कर लेता हूँ चलिए। 4 पाई से नीचे वाला 4 पाई कैंसिल, 10⁻⁷ इधर आ गया, इंटू आपका क्या हो गया, एम नॉट बच गया, डिवाइडेड बाई नीचे आपका 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 10⁻³ तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आपका एम नॉट बाई 4 हो जाएगा बेसिकली, और ऊपर आपका 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी नेट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना आ गया, देखिए एम नॉट डिवाइडेड बाई 46। ठीक है, और ये आएगा एम नॉट की वैल्यू गिवन है, तो स्मॉल ई का मैग्नीट्यूड एम नॉट ही बोला है, तो यही इसका आंसर बन गया, एम नॉट बाय 40। ठीक है, एम नॉट की वैल्यू गिवन है ना, तो बच्चों देखिए इसका आंसर आपका ए तो हो नहीं सकता, जीरो जीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जो तब होता जब इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती। एम नॉट की वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर हम कैसे बता सकते हैं, फिर तो हम बता नहीं सकते ना, तो डी ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दिस, और इसका करेक्ट आंसर ये होगा एम नॉट बाय 46। ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.